आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी कंटिन्यू चल रही होगी। आज हम पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये कक्षा 10 का है, ठीक है। उसके बाद देखो अध्याय 1 है। हम क्या अध्याय 1। उसके बाद देखो अध्याय 1 कक्षा 10 का है, ठीक है। सीधे दिमाग में गटाई जाओगे, सीधे दिमाग में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे हम पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हम आएंगे ना। रासायनिक अभिक्रिया जो हमारी है ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पहले देखिए। रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक, ठीक है। हम बता रहे हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। मिलकर जो है नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखो हमने बताया वह रासायनिक अभिक्रिया हमने बताया दो या दो से अधिक पदार्थ। देखो दो रासायनिक अभिक्रिया में हमने बताया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या संयोग करके भी सकते हैं, या मिलकर या संयोग कर भी सकते हैं, ठीक है। संयोग करके भी कह सकते हैं, ठीक है। हम मिलकर या संयोग कर भी कह सकते हैं। मिलकर या संयोग करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण से हम समझ लेते हैं, हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं। हमारा देखो रासायनिक अभिक्रिया हमने बताया था दो या दो से अधिक पदार्थ ना। हमारा देखो हाइड्रोजन को पदार्थ कह सकते हैं, ऑक्सीजन को भी पदार्थ कह सकते हैं। हमारा पूछो O2 क्यों लगाए, O क्यों नहीं लिख सकते। O2 हमारा ऑक्सीजन कभी भी अकेले नहीं रहता, ठीक है। इसलिए हम 2 लगाते हैं। O2 का कहीं भी देखिएगा, सिर्फ सारणी के अलावा, ये टेबल के अलावा कहीं भी सारणी के अलावा अगर देखिएगा, सारणी में सिर्फ O लिखा होगा, और कहीं भी आप देखिएगा ना तो O2 लिखा होगा, ठीक है। अगर कहीं देखा पाए तो मुझे भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम O2। हमने देखो O2 लिखा ना, हमने H2 और O2 का क्रिया किया है, संयोग किया है, मिलाया है। प्लस में देखो प्लस जोड़ मीन्स मिलाना होता है, ठीक है। जोड़ या प्लस मीन्स मिलाना होता है। हमने H2 प्लस O को मिलाया है, ठीक है। मिलाने के बाद क्रिया करने के बाद देखो अब क्रिया किया गया है, ये हमारी अब क्रिया किया गया है, ठीक है। H2 प्लस O हमने मिलाया गया, O2 मिलाया है तो हमारा H2 प्राप्त हुआ। H2 हमारा क्या है, जल है। H2 में प्राप्त हुआ नहीं। देखो हाइड्रोजन का एक नया गुण था, हमने जब हाइड्रोजन का कार्य दूसरा होगा, ऑक्सीजन का कार्य दूसरा होगा, लेकिन जब हमने मिला दिया उसको तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, H2O। हमें क्या प्राप्त हुआ, जल प्राप्त हुआ ना, जल प्राप्त हुआ। देखो हाइड्रोजन था, इसका गुण अलग हुआ था, इसका गुण अलग था, नहीं गुण अलग था हमारा। ऑक्सीजन का भी गुण अलग था, ऑक्सीजन गुण अलग था, लेकिन जब हमने मिलाया हमारा क्या होगा, H2O हो गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े। उसके बाद देखो पहला उदाहरण हमारा हो गया, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। जब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, देखो Mg लिए, देखो Mg हमारा जो यह से सॉलिड को दर्शाता है, ठीक है। उसके अवस्था को हम लिखे हैं, जैसे Mg का सॉलिड हो गया, यस हो गया, और O2 का गैस। अभी आगे बताएंगे जो रासायनिक समीकरण या समीकरण का आवश्यकता उसमें जब होगी ना तो बता देंगे, ठीक है। अभी आगे मिलेगा, इसी चैप्टर में आगे अभी बताएं, कहते एक चैप्टर में पूरा खत्म कर देंगे तो आगे बता रहे हैं, ठीक है। पहले ये वाला देख लो, कूदो मत आगे। चलो Mg हमारा और O2 है, ठीक है। Mg हमारा O2 है। हमने देखो दो तत्व लिए नहीं, हमने कहा था दो तत्व लेना है, दो पदार्थ, इसको पदार्थ कर सकते हैं। Mg हमारा पदार्थ हो गया, O2 भी पदार्थ। देखो यहाँ भी O2 लिए, सिंगल O नहीं लिए, हमने सिंगल O नहीं लिखा, हमने O2 लिखा है। O2 क्यों, O2 हमने बताया था ना, O सिंगल हमेशा नहीं रह सकता, ठीक है। ये जो हमारा सिंगल O ये हमेशा नहीं रह सकता, ठीक है। ये हमारा सिंगल O नहीं रह सकता, इसलिए हमने इसको O2 में लिखा है, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको देखो हमने पहला समीकरण, देखो ये हमारा पहला समीकरण कह रहे हैं जी, मैथ्स में चलेगा, सॉरी। हमने देखो ये पहला जो लिया हमारा ये पहला जो समीकरण जो हमने लिया है Mg और O2, ठीक है। हमने दो पदार्थ लिया है Mg प्लस O2। देखो इसमें प्लस आया, इसमें भी सहयोग हो रहा है, इसमें भी मिलकर बना। देखो मिलकर प्लस नहीं हो सकता, सहयोग में जोड़ होता है। तो मैथ होगा, मैथ स्टूडेंट होंगे, जानते होंगे, कक्षा 10 के है तो आप लोग सब जानते होंगे, 9th में पढ़ाया गया होगा। 9th के या हम जब आगे बनाएंगे वीडियो तो देख लेना उसमें, ठीक है। देखो Mg प्लस O2, ठीक है। Mg प्लस O2 दो तत्व है, दो पदार्थ हमारा, जब इसको संयोग के देखो प्लस, इसको देखो हम जोड़ा जाता है, ठीक है। जोड़ा गया, हमारा क्या प्राप्त हुआ, MgO। देखो
ये भी सॉलिड में प्राप्त हुआ, यह जो हमारा दिखा सॉलिड ठोस, ठोस में प्राप्त हुआ, ठोस में, सॉलिड में हमारा प्राप्त हुआ MgO। हमारे समझ आ गया सर वो दोनों क्रिया कर रहे थे वो प्राप्त हो रहा है। हाँ क्रिया, ये अब क्रिया करने के बाद प्राप्त हो रहा है जी। जब क्रिया हमने बताया रासायनिक क्रिया पढ़ा है, तब क्रिया करेगा तभी प्राप्त होगा ना। अब कैसे क्रिया करेगा वो आगे हम बता देंगे, कैसे ये बन रहा है वो भी आगे बताएंगे, ठीक है, इस चैप्टर में है। उसके बाद देखो कुछ इसके चीज है, बताया रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक अवस्थाओं, ये जो भौतिक अवस्थाएं हैं, जो हमारी भौतिक अवस्थाओं में पलट नहीं सकते। हमने जो बताया ये भौतिक अवस्थाओं में पलट नहीं सकते। अब क्यों नहीं पलट सकते यही बता रहा है, कैसे नहीं पलट सकते यही बता रहा है। हमने बताया भौतिक अवस्थाओं को पलट नहीं सकते। अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया मान लो करा दी, जैसे हमने जल ले लिया, पानी ही जल ले लिया, उसके बाद चावल ले लिया ना। जल और चावल को मतलब जब भात बनाते हैं तो जल और चावल को पकाएंगे, उसके बाद भात बना देंगे, ठीक है। हमारा भात बन गया। भात बनने के बाद जब हम भात बना देंगे, क्या हम भात को फिर चावल और पानी अलग कर देंगे? नहीं कर पाएंगे ना। हमने बताया ना, देखो भौतिक अवस्था जो इसकी है, ये भौतिक अवस्था को हम दोबारा परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे हमने एक बार बना दिया तो मुमकिन नहीं है कि हम दोबारा बना लें। कुछ अभिक्रिया है कुछ अभिक्रिया हमारी हैं जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ये भी है, जैसे हमारी ऊर्ध्वपातन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, ये सब नहीं दोबारा ला सकते ना अक्सर। तो ये हम बता रहे हैं कुछ अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जो हमारी ये भौतिक अवस्थाओं में से पलट नहीं सकती। रासायनिक अभिक्रिया हमारी हो गई, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देख लेंगे, समझ में आ जाएगा ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देखेंगे। जैसे पहले देखो क्या, भोजन का पकना मतलब जब भोजन है, मान लो खाना, जो भोजन जो कहते हैं ना, खाना हम बना रहे हो, खाना बनाना नहीं होता, पकाना होता है, ठीक है। हमने बताया भोजन का पकना, ठीक है, भोजन का पकना। तो भोजन जो हमारा होगा, जो हमारा भोजन होगा तो उसको हम पकाएंगे तो हमारी और रासायनिक अभिक्रिया में आएंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में मान लो हम सांस लेंगे, अभिक्रिया नहीं हो रही, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, O2 ले रहे हैं, उसके बाद CO2 छोड़ रहे हैं ना। मतलब O2 ले तो O2 नहीं छोड़ रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, अंदर कोई क्रिया हो रही होगी ना। ये बायोलॉजी में है, तो बायोलॉजी में हम बढ़ाएंगे तो आगे बता देंगे, ठीक है। इसमें O2 जो हमारा ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं ना, इसमें जो इसलिए श्वसन, इसमें परिवर्तन हो रहा है नहीं, इसमें अभिक्रिया हो रहा है नहीं, ये भी हमारी अभिक्रिया में आएगी, ठीक है। उसका देखो दूध से दही का बनाना, अंदर क्या होता है, दूध से दही का बनना। जो हमारी दूध है, दूध से दही का बनना, जो हमारा ये है दूध, ये जो हमारा दूध है, जब दूध को मान लो, जब दूध को हम मट्ठा मारते हैं जो ना, तो दूध को मट्ठा मारेंगे, जब दही जमाएंगे तो अभिक्रिया हो रही नहीं, दही का बनना। दूध को हम जब मट्ठा मार के दही बनाएंगे, ये भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया में आएगी। रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया में आएगी अभी आगे बता देंगे, ठीक है। कुछ है पूछ लेना कमेंट में, या कमेंट में बता देंगे, इसमें बता देंगे वीडियो में, ठीक है। देखो मैग्नीशियम रिबन जो हमारा है वो वायु के साथ जलाने पर, मैग्नीशियम रिबन हमारा है वायु के सापेक्ष में हम जलाएंगे, ठीक है। वायु के सापेक्ष में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है हमें। देखो जब हमारा जो ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन जब हम वायु के साथ जलाएंगे, वायु के सापेक्ष हम जलाएंगे वायु में, तो हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो, फिर एक प्रकार हमारा हो गया था। अब हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन ना, मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया हम कराएंगे ना, जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे उसके दौरान होने वाले जो परिवर्तन होंगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें देखिए हमारा क्या है, अवस्था में परिवर्तन होगा, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे हमने जो पहली अभिक्रिया, जैसे अवस्था में परिवर्तन, ये सांद्र जी, जब अवस्था में हम परिवर्तन करेंगे हमारा जो देखो, ये जो हमारा है, अगर हमने लिया था, अब अभी लिए थे, जो पहले उदाहरण में हमने लिए थे दाल, चावल लिया था और जल लिया था ना, चावल और पानी लिया था हमने, तो अभिक्रिया कराया था और गर्म कराया था, हमारा क्या बन गया था, भात बन गया था ना। उसके अवस्था में परिवर्तन हुआ नहीं, यहाँ वो नहीं समझ में आ रहा तो यही ले लो, हमारा जल ले लो। अब जल का भी हमारा यही, जो अगर हम फ्रिज में रखे होते हैं ठंडी के मौसम में तो ठोस होता है, ठीक है। तो अब फ्रिज में रख दे तो हमारा ठोस हो जाएगा, जमा दे उसको। जमाने के बाद जब हम जमा देंगे, जमाने के बाद जब हम उसको नॉर्मल अवस्था में लाएंगे, बाहर निकालेंगे, तो हमारा क्या है, जल द्रव अवस्था में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा ना। हमारा जो जल होगा वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा, ठीक है। जो हमारा ये जल होगा द्रव अवस्था में बदल जाएगा। हम जल उदाहरण ले,
अरे उसके बाद दूसरा हमारे क्या है, रंग में परिवर्तन। रंग में अगर कोई ये क्रिया मतलब कराते हैं तो अक्सर की बात है जब क्रिया कराएंगे तो बहुत से क्रिया रंग में परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है, तापमान में परिवर्तन। और तापमान में परिवर्तन हमारा होता रहता है, अब क्रिया करा दे तो हमारा तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। अब गैस का उत्सर्जन मतलब जो क्रिया हम कराएंगे, जैसे भी जो भी क्रिया हम कराते हैं, जैसे यही हमने जो कराया था ऑक्सीकरण वाला क्रिया, जो हमने बताया था वो चावल लिया था और जल लिया था, जब हम गर्म करेंगे नहीं वो भाप बन के नहीं उठता, ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। ये देखो गैस हमारा उत्सर्जन नहीं हो रहा है। जब गैस ऊपर उत्सर्जन मीन्स निकलना, ठीक है। उत्सर्जन मीन्स होता है जो हमारा ये निकलना होता है, ठीक है। जी सर। उत्सर्जन मीन्स हमारा निकलना होता है। जब देखो जब गैस को हम उत्सर्जन करता मतलब गैस को निष्कासित मतलब निकालना, उत्सर्जन निकालना, ठीक है। ये 9th में है, हम आगे बता देंगे। ये हमारा निकलना होता है। जो गैस को मान लो जब हमने अभी बताया नहीं है क्रिया, तो भात लिए थे और भात बनाने पर हमने चावल लिया था, जल लिया था, गर्मी किया था तो भात बन गया, तो वाष्पन क्रिया हो रहा था हमारे, ये सब हो गया, ठीक है। रासायनिक क्रिया हमारा हुआ है, तो रासायनिक क्रिया में जो हमारा ये होता है अभिकारक और उत्पाद, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। अभिकारक हम देखिए हम उसे कहते हैं, ठीक है। अभिकारक हम उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक भाग लेते हैं, उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। अभिकारक कहते हैं, ठीक है। हमने क्या था, अभिकारक किसे कहते हैं ना, अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे कहते हैं, ये सबको पता है ना। दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में संयोग करते हैं या मिलते हैं तथा एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, हमने ये बताया ना। अब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसे कहता है, उत्पाद किसे कहता है, हमें ये समझना है, तो ये हम समझा रहे हैं, ठीक है। अभिकारक लिख दिए, उत्पाद नीचे वाला भी लिख रहे हैं, ठीक है। अभिकारक हमारा देखिए हमने बताया रासायनिक, जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, ये हमने जो हमारा होता है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उसके अंदर भाग ले रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। हम उत्पाद बताते हैं, ठीक है। उत्पाद किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, समझ में आ गया। उत्पाद किसे कहते हैं, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में वो अभिकारक आ गया, उत्पाद सुनते हैं, ठीक है। उत्पाद देखिए जो, देखिए अभिकारक उत्पाद में जो अभिकारक से मिलकर, क्या मिलकर या संयोग होगा ना, सॉरी संयोग करके जो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। जो हमें प्राप्त होता है, संयोग करके जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या, उत्पाद, हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। उत्पाद कहते हैं। ये वाला समझा रहा है, और राइटिंग नहीं समझा, थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं ना, इसीलिए। रासायनिक उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया सबको समझ में आ गया। दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर संयोग करके जो हमें प्राप्त होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं, देखिए अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। हमने बताया उत्पाद, क्या उत्पाद किसे कहते हैं। अब ये हम सुनेंगे उत्पाद जो अभिकारक से मिलकर या संयोग करके, जो अभिकारक से मिलकर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। उदाहरण में देख लेते हैं ना, जब उदाहरण हम देखेंगे,
जो उत्पाद हम देखेंगे उदाहरण में जब देखेंगे ये सर ने की लगा लीजिए। जो उदाहरण हम देखेंगे, देखिए उदाहरण हम मान लेते हैं mg। क्या मान लेते हैं? mg प्लस O2, mg प्लस O लिए, ठीक है। mg प्लस जब क्रिया कराएंगे आप, mg प्लस जब आप क्रिया कराएंगे MgO2 हमारा क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा, ये हमारा सॉलिड में रहेगा, ठीक है। mg हमारा हो जाएगा जब, देखो हमने क्या होता है रासायनिक क्रिया में जो भाग लेते हैं ना, तो यहाँ रासायनिक क्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक। ये हमारा अभिकारक हो जाएगा, ठीक है। और अभिकारक से मिलकर ये देखो संयोग होकर ना, अभिकारक से मिलकर संयोग होकर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अभिकारक, इसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। इसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। अभिकारक से मिलकर देखो संयोग हो रहे, देखो मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं ना, इसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। उत्पाद कहेंगे नहीं, देखो बोर्ड पेपर में 1 नंबर का आता है, ठीक है। हमने बताया रासायनिक क्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, तथा अभिकारक से संयोग होकर या मिलकर जो हमें प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है। उत्पाद देखिए हमने बताया ना, रासायनिक क्रिया में जो भाग लेते हैं, ये दोनों भाग ले रहे ना, देखो ये दोनों भाग ले रहे नहीं, हमारी पूरी क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। ये जो हमारी पूरी होगी ना, क्या होगी? रासायनिक ये जो हमारी पूरी होगी ना, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, ये जो हमारी पूरी है, ये हमारी पूरी है, ये हमारी क्या है? पूरी रासायनिक अभिक्रिया है। ये जो हमारी पूरी नहीं है, ये हमारी पूरी अभिक्रिया नहीं है, ये हमारी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जो जो भाग ले रही है, ये हम किसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और जो अभिकारक से मिलकर देखो संयोग हो रहे हैं, मिल रहे हैं ना, देखो ये संयोग हो रहे हैं, यहाँ जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे, ठीक है। उसे हम उत्पाद कहेंगे।